हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज सेकंड लेक्चर होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। एंड आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करने वाले हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत बार कहा था कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है CF प्लस PI। तो मैंने काफ़ी बार कहा था, लेकिन मेरा पेन कहाँ गायब हो गया। पेन ये रहा। मैंने आपको समझाया था कि जो सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है CF प्लस PI। राइट, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे। अब CF निकालना तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख लिया था, सारे तरीके सीख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। अब बेसिकली कोऑर्डिनेट आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, उसके रूट्स। जो PI है वो भी मैं बोलूँगा 50-60% बहुत ही ईजी है। ठीक है, इनफैक्ट 80% जो ये काम है PI वाला वो बहुत ईजी है। आपको कोई JEE की मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही बेसिक चाहिए। और जो 20% है उसके कुछ ऐसे सवाल है जो कि हम अगले लेक्चर में इनफैक्ट डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपका मज़ेदार और इजी रहने वाला है। ठीक है, तो अगेन बहुत ही इजी लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं विद पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ऑल्सो यार कमेंट करके बता दो अगर आपको कोई भी और एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि मैं नहीं करा रहा हूँ, या फिर कुछ एडिशनल चीज़ें विच यू वॉन्ट फ्रॉम मी इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। कमेंट करके अपने सजेशंस डेफिनेटली दे दो, सारा फीडबैक बढ़िया तरीके से यार दे दो। अच्छा भी लग रहा है लेक्चर तो वो भी बताओ, ठीक है, ताकि और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए यहाँ पे लाए। हर लेक्चर की तरह आज के कंटेंट्स क्या रहने वाले हैं, देखो आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में अगर मैं आपको बताऊँ मोटे मोटे 4 टाइप होते हैं। टाइप 1 होता है ये e⁻AX होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 को भी। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 को यहाँ पे। और फिर एक टाइप 4 होता है जो प्रॉबेबली हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अगर आज जल्दी काम हो जाता है तो आज ही सही, बट ज़्यादा जल्दी हम मचाने वाले लोग हैं नहीं। ठीक है, प्री रिक्विजिट वही है, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आने की रिक्वायरमेंट। बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे आनी चाहिए। चलिए, और रैशनलाइजेशन 9th क्लास में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टाइप 1 ये क्या लिखती है, ये क्या लिख के लाए हो भैया इतना सारा। मैं बोल रहा हूँ यार घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। टाइप 1 का मतलब है, देखो अभी तक जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी तो नोटिस करना f(d) फिर y होता है और फिर फिर यहाँ पे 0 होता है। अब आप बोलोगे भैया ये f(d) क्या है, ये तो आपने नई चीज़ बता दी। मैं बोलता हूँ बेटा सुन देख, अभी तक हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, याद है d²। अच्छा बाय द वे, अगर तुम पिछला लेक्चर नहीं देख के आए हो चुपचाप से देख लो, कुछ समझ नहीं आएगा वरना। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आना ही चाहिए। तो ये जो हमारी इक्वेशन रहती थी, तो पिछले लेक्चर में हमेशा राइट हैंड साइड पे आपको 0 मिला था। अब जब जब 0 होता है राइट हैंड साइड में तो PI की वैल्यू 0 होती है, मतलब PI होता ही नहीं है, सिर्फ जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है CF वही हमारा आंसर है। लेकिन आज के लेक्चर में यहाँ पे भी कुछ कुछ होने वाला है, जैसे कि राइट हैंड साइड पे अगर e⁻ समथिंग समथिंग हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे अगर साइन का कोई फंक्शन हो, tan का हो, तो हम क्या करेंगे। इस चीज को हम बोलते हैं f(d). बेसिकली d का एक तरीके से फंक्शन की तरह दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हो, जो ये है ये f(d) है, ये वाली बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। राइट, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे है नहीं, दिस इज f(d). तो अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यहाँ बड़ा सा कोई इक्वेशन हो, तो हम क्या करेंगे। अगर e⁻AX है तो बेटा इसका जो PI निकलता है वो इतना आसान है, कुछ भी नहीं करना, 1/f(a) e⁻AX, बस। दिस इज योर सॉल्यूशन, दैट्स इट, दैट इज लिटरली इट। ये तो अब हमने समझ लिया है कि f(d) क्या है, इतना सा सॉल्यूशन है बस। ये तो बहुत ही सिंपल है भैया। हाँ जी, बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन को करके देखते हैं फटाफट, फिर आगे ये क्या लिखा है इसको डिस्कस बाद में करेंगे, बट सबसे पहले इस घटिया से क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो सबसे पहले इसका PI निकाल लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, सिंपल 1/f(a), ठीक है, e⁻AX। अगर e⁻AX लिखा है, अब यहाँ पे 2 लिखा है, तो आंसर खत्म हो चुका है बेटा। f(d) क्या है, ये f(d) है बेटा, ये f(d) है, ये f(d) है। तो आपको क्या करना है, d की जगह 2 रिप्लेस कर दो। 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 6 × e⁻2x। तो आपका आंसर आ ही गया, कितना आ गया, 6 + 4 10, 10 - 14 तो -4 आ गया, तो -1/4 e⁻2x। तो भैया बस इतना सा आंसर था। हाँ, तो और भी आसान है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में रूट निकालनी पड़ रही थी भाई, केसेस याद करने पड़ रहे थे,
कि अलग अलग रूट है तो c1 e रेस्ट पावर m1x प्लस c2 e रेस्ट पावर m2x, फिर उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स रूट थी तो अलग मामला था, अगर रिपीटेड रूट थी तो अलग मामला था। ये तो बहुत ही सिंपल है भैया, अभी तक तो है। अब इसके सेकंड सवाल पे आते हैं। सबसे पहले अभी मैं सिर्फ पीआई निकाल रहा हूँ, बाय द वे अभी थोड़ा आगे भी आपको समझाऊंगा पूरा, ये सिर्फ पीआई निकाला है मैंने। इधर आइए, अब फॉर एग्जाम्पल आपको यार इसका पीआई निकालना है, थोड़ा इसको इसके भी आगे बढ़ते हैं, ये भी आसानी लग रहा है क्योंकि बहुत ठीक है, कुछ बढ़िया जुगाड़ मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये भी बहुत आसान लग रहा है, ठीक है। कुछ अच्छे सवाल नहीं आ रहे क्या भाई साहब, कुछ अच्छे सवाल आ जाओ। चलो अच्छे सवाल कर लेते हैं। एक सवाल मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख के नहीं लाया हूँ, बेसिकली ये समझा देता हूँ आपको पहले ही ये क्या दे रखा है। यहाँ पे मामला ये है कि अगर गलती से कभी ये एफ ऑफ ए है, अब डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो क्या करे, तो पंगा हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक अब एग्जाम्पल अगर लिया जाए, देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, मैं जानता हूँ इसका 2 और 3 यहाँ पे रूट्स होते हैं, है ना। y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 3x, ये देख लीजिए, है ना। अब इसका पीआई कैसे निकलेगा, इसका जो है पीआई वो कैसे निकलेगा, वही सेम तरीका, हम क्या बोलते थे 1 अपॉन ये एफ ऑफ डी है तो ए 3 है मेरा यहाँ पे, और डी की जगह 3 पुट कर दो तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 प्लस 6 इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x। लेकिन बेटा ये तो ये बन गया है, इधर आ जाता हूँ थोड़ा ये तो ये बन गया है भाई, अब क्या करें, डिनोमिनेटर 0, अरे भाई साहब तो ऐसे केसेस में जहाँ डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो, ये ऐसे केसेस कब आते हैं, जब ये जो a है ये इसी का एक रूट है, a ही मेरा एक रूट बन जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, फिर हम ये वाला काम नहीं करते हैं, क्लियरली 3 इसका एक रूट है, तो हम यहाँ पे एक काम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये देखिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, बेसिकली एफ डैश ए लिखते हैं, एफ डैश फिर उसके अंदर ए और ऊपर एक एक्स ले आते हैं। ध्यान से सुनना, अगर एफ ए 0 है तो एफ ए की जगह उसका एफ डैश ए लगा दो और ऊपर एक एक्स और लगा दो। अब सुनो, अगर गलती से एफ डैश ए भी 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर लगा देंगे और एफ डबल डैश ए लगा देंगे। दोनों के एग्जांपल्स फटाफट आपको कराता हूँ। जैसे कि ये गलत हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ डी ये है, देखो पहले तो एफ ऑफ ए निकाल लो, तो एफ डैश डी निकाल लो। एफ डैश डी क्या होगा, इफ दिस इज एफ डी, इसकी डिफरेंशिएशन 2d माइनस 5, राइट। अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो बेटा, तो वो बन गया 1 अपॉन वॉट, एफ डैश ए इंटू ई रेस्ट टू पावर एफ डैश 3 सॉरी इंटू ई रेस्ट टू द पावर हमारा 3x। अब सुनो, एफ डैश डी ये है तो एफ डैश 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x, यानी कि ये तो 1 आ गया। ये लीजिए, अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो एक बार देख लीजिए, समझ नहीं है एक बार वापस देख लीजिए। अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया गलती से तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस चीज़ को। एक चीज़ हमसे यहाँ पे छूट गई, वो क्या छूटी भाई, वो ये छूटी कि अगर आप एफ डैश लगा रहे हो तो एक एक्स ज़रूर लगता है, एक एक्स ज़रूर लगता है, एक्स इंटू मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर कभी भी एक डिफरेंशिएशन नीचे कर रहे हो, एक एक्स को मल्टीप्लाई ज़रूर हम ऊपर करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। अब अगर ऐसा सिस्टम है कि 2 बार रूट रिपीट हो रही है, वो वाली 2 बार रूट रिपीट हो रही है हमारी वो वाली, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे रखा है सिंपली, अगर मैं बोलूं d-1 और d-2 का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे लिख दो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, वॉट एवर दिस एंटायर थिंग इज द फंक्शन ऑफ d। इसको आपको यहाँ पे दे रखा है e रेस्ट टू द पावर 2x, ठीक है। अगर इसका आपको पीआई निकालना है, अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 जो है इसकी रूट तो है इस पूरे की, बट रिपीटेड रूट है, ठीक है, रिपीटेड है, ये अपने आप में d-2 का होल स्क्वायर है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करने के बाद भी 2 डालोगे ना तो 0 आएगा। थोड़ा दिमाग लगा के सोचना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे केस में हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे
क्योंकि यहाँ पे बिकॉज वॉट एवर दिस इज, देखो एफ ऑफ डी, या मैं बोलूंगा 2 इज अ रिपीटेड रूट, 2 इज अ रिपीटेड रूट ऑफ एफ डी। तो इसका मतलब क्लियर है, अगर रिपीटेड रूट होता है ना, एक छोटा सा बेटा कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, तो 2 इज डेफिनेटली 2 इज अ रूट, देन 2 इज अ रूट ऑफ 100% एफ डैश डी की भी 2 रूट होगी। तो हमको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पी आई विल बी, सीधा लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश डी, ठीक है, 2 बार इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, और फिर उसमें एक्चुअली आप यहां पे लगा दो एफ डबल डैश 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x। समझ रहे हो, यह आंसर है आपका। डायरेक्टली 2 बार डिफरेंशिएट करके मत मतलब पता ही लग जाता है रिपीटेड रूट है तो, ठीक है। तो 2 बार हम करेंगे। अब यहाँ पे आप इस पूरे की यार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, बहुत आसान है, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए क्या चीज़ है, आप डिफरेंशिएट ही कर लीजिए, ठीक है। पूरे को एक बार खोल देते हैं, कितना आएगा, देखो d इंटू डी क्यूब आ जाएगा, 4d स्क्वायर आ जाएगा, 4d आ जाएगा, फिर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4d हो जाएगा, और माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे d का क्यूब आ रहा है माइनस 5d स्क्वायर आ रहा है, प्लस 8d आ रहा है, माइनस 4। तो ये f ऑफ d आ रहा है हमारा, दिस इज f ऑफ d, मैंने ओपन कर लिया बेटा। अब यहाँ पे आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, 3d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 8, 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, 6d माइनस 10। ये जो सिस्टम है हम ये लिखेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 2x एंड एफ डबल डैश 2। अब इसमें अगर 2 लगा देंगे हम तो 12 माइनस 10 2 आ गया, तो 1/2 ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, घबराओ मत, पहला क्वेश्चन बहुत इजी था ना इसलिए लग रहा है। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कैसे करना है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे एक बड़ा फंक्शन दे रखा है ex+1 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करें भैया, ये सिर्फ ex नहीं है, हमने सिर्फ ex सीखा है, हमने उसका कोई होल स्क्वायर या ये सब चीज़ें नहीं सीखी, कुछ उसमें ऐड हो रहा है ये सब नहीं सीखा। तो देखो यहाँ पे ना 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसको ओपन करते हैं, आइए बेटा। सबसे पहले तो ये बनेगा e की पावर 2x प्लस 2 टाइम्स e की पावर x प्लस 1, है ना, इसको ओपन कर दिया मैंने, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 को मैं लिख सकता हूं e की पावर 0x। तो कभी भी यहां पे राइट हैंड साइड पे आपके पास कांस्टेंट भी हो अगर, तो हम e की पावर 0x लिखते हैं उसको, ठीक है। और बाकी कांस्टेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि जो 2 है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसको मैंने ओपन कर दिया, अब इसके साथ भी मैं पी निकालूंगा, इसके साथ भी पी निकालूंगा, और इसके साथ भी निकालूंगा। चलिए समझते हैं कैसे, आइए बेटा। तो यहां पे सीधा सीधा पी आई विल बी इक्वल टू 1/, ध्यान से सुनना, यहां पे अभी सिर्फ एफ डी लिख रहा हूं मैं, 1/fd ई रेज टू पावर 2x के साथ, प्लस 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, 1/fd ई रेज टू पावर x। बेसिकली पी आई ये होता है हमारा कि y इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाते हैं, है ना, प्लस वॉट 1/fd ई रेज टू द पावर 0x। मेरी बात को समझो, मैंने किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सेपरेट आउट किए, सबके नीचे ये लिखा है, ये 1/fd ही होता है। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे देखो, भाई बैक क्यों नहीं हो रहा, ये 1/fd ही हो रहा था बार बार, नोटिस करो ना, ये 1/fd ही है, डी की जगह ए लगा देंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी वो भी करना है हमें। आइए, क्योंकि अलग अलग ए लगेगा ना, एक है ई रेज टू पावर 2x, ए यहाँ पे 2 है, ई रेज टू पावर 1x, ई रेज टू पावर 0x, तो अलग अलग है। अब सुनो, अलग अलग का क्या मतलब है, सुनना मेरी बात, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 है ना, तो इसके लिए यहां पे एफ ऑफ 2 लगेगा, तो डी की जगह 2 लगा दो, तो 1/2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ई रेज टू पावर 2x, 2 तो बाहर रहेगा, अब यहां पे 1 लगेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/1 प्लस 1 प्लस 1 ई रेज टू पावर x, और यहाँ पे 0 लगेगा, 1/0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, है ना, इंटू ई रेज टू पावर 0x। मेरी बातों को समझो हो क्या रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली आंसर आ गया ई रेज टू द पावर वॉट 4 और 6 7 ई रेज टू पावर 2x बाय 7, ठीक है, प्लस 2 ई रेज टू द पावर x बाय 3 प्लस ई रेज टू पावर 0x 1 ही होता है, तो प्लस 1।
दिस इज द पी आई, दिस इज द पी आई। क्या सारे बच्चे मेरी बातों को समझे या नहीं समझे? चैट में ज़रूर बताना। बहुत सिंपल है। सिमिलरली एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका पी आई निकालो बेटा, इसका पी आई निकालो। डी क्यूब प्लस 1 4 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर एक्स। अब यहाँ पे घबराना मत बेटा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू ई की पावर 0x, 2 इंटू ई की पावर x 1x। ठीक है, सिंपल। और फिर इसके साथ भी पी आई लेना है, पहले इसके साथ पी आई लो अलग से, फिर इसका पी आई निकालो। ऐसे समझो कि ये दो फंक्शन है, दोनों को पी आई फिर ऐड कर रहे हैं। कितना आसान है यार, कितना आसान है। ई रेज़ टू पावर एक्स तो बहुत ही आसान है, लिटरली कुछ भी नहीं करना। अगर 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करना है और डिवाइड करना है बस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। बाकी दो एक्सेप्शन दिए थे, जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा था तो हम डिफरेंशिएशन करके ऊपर x मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब अपने आ जाते हैं इस पे। एक और होमवर्क है, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब बेटा यहाँ पे बस आप घबराना मत, सिंपल सा हिंट आपका ये है, सिंपल सा हिंट आपका ये है कि कॉस बेटा ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आई थिंक आप समझ जाओगे, अब मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ज़रूरी बात आगे बढ़ने से पहले, अगला वाला काफ़ी अच्छा है क्योंकि, तो एक ज़रूरी बात, 1/dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x। ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने? मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, समझना मेरी बात को, लेट अस सपोज मैंने लिखा है x की पावर 7। ठीक है, यहाँ लिखो फॉर एग्जाम्पल। आइए मेरे एग्जाम्पल देखो बस, बाकी सब इग्नोर करो। अगर मैं लिखता हूँ 1/d, मैं 1/d कर रहा हूँ किसका? x की पावर 7 का। तो इट मीन्स वॉट? इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 7 ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू dx, तो विच विल बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट। अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समझ जाना मेरी बात को। ठीक है, वो हम ऐसे लगाएंगे नहीं, इसमें आ जाते हैं अब। और दूसरी बात, नॉर्मली अगर मैं कहता हूँ डी एक्स रेज टू पावर 7, तो ये तो आप समझते हो ना यार, इस बात से तो मत घबराना बेटा। डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, भूल तो नहीं गए, कल ही बताया था, है ना? तो ये तो यही होता है। तो 1/d होता है इंटीग्रेशन, है ना? 1/d होता है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू x मैंने इसलिए नहीं लिखा स्पेसिफिकली, क्या पता विद रिस्पेक्ट टू t होता या इक्वेशन ही किसी और चीज़ में होती। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो ना यार? तो ये बातें हैं। दूसरा, ये क्या लिखा है यार मैंने? ये रैशनलाइजेशन लिखी है। बेसिकली अगर आपके पास 1/d प्लस k हो, k कोई नंबर हो, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास है 1/d-3, राइट, 1/d-3, तो हमें अभी रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो रैशनलाइज आप कर सकते हो कि आप d+3 से रैशनलाइज कर दो, ताकि नीचे d स्क्वायर माइनस ये हो जाए, ऊपर वो आ जाए। अब आप बोलोगे नीचे तो आपने क्वाड्रेटिक क्यों बना दिया, ये तो पंगे ले रहे हो आप। मैं बोलूँगा नहीं, अभी ज़रूरत पड़ेगी। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब आ जाते हैं टाइप 2 पे भाई साहब। तो ये है थोड़ा सा अच्छा। टाइप 2 क्या है? अगर एफ ऑफ डी स्क्वायर लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है समझेंगे इसको, आप एफ ऑफ डी ही समझो। अगर एफ ऑफ डी, एक बार के लिए डी ही समझते हैं, ठीक है, ताकि क्लैरिटी मिले आपको, बाद में अच्छे से बताएंगे। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे यहाँ पे cos ax प्लस बी हो या sin ax प्लस बी हो, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बहुत आसान है। देखो, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बहुत आसान है। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। फर्क क्या है समझाता हूं मैं। e रेज टू पावर अगर ax होता है तो d की जगह सिंपल a से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो cos x है, cos ax, तो हम d की जगह माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस, अब आपको लग रहा होगा माइनस ए स्क्वायर लगाया मैंने, तो मैं d की जगह माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस नहीं करता। देखो लिखा भी है मैंने, वापस लिख देता हूं कि भाई d की जगह आप माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस नहीं करोगे, डी स्क्वायर जहां जहां होगा वहां माइनस ए स्क्वायर लग जाएगा। प्लीज मेरी बातों को समझना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी है। अभी क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा। एंड ऑब्वियसली अगर नीचे की चीज़ 0 हो रही होगी तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ऊपर एक्स लगा देंगे, नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ बेटा, थोड़ा सा इधर आओ। जैसे सवाल है ये सिंपल, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू साइन 2x, साइन ए एक्स प्लस बी भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए बेटा, बहुत आसान है। देखो इसका पी आई कैसे निकालेंगे। पी आई तो वो होता है अगेन 1/what। अब ध्यान से सुनना, अभी के लिए यही लिख दो, अभी के लिए आप यही लिख दिया करो,
पी आई क्योंकि ले दे के यही होता है, बस आपको ये नीचे लेके जाना होता है, तो y इज इक्वल टू ये बन जाता है। ठीक, देख सुन, अब a क्या है, a2 है, साइन ax a2 है या cos ax हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम है। अब d की जगह 2 नहीं लगाएंगे हम, जहां जहां d स्क्वायर दिखेगा वहां -2 स्क्वायर लगाएंगे, मतलब 2 स्क्वायर का नेगेटिव। तो बेसिकली रिप्लेस, ध्यान से सुनना, फर्क है एक, बताऊंगा अभी, रिप्लेस d स्क्वायर बाय -4, मतलब माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। ओके, अगर d हो कहीं तो वो हम रिप्लेस नहीं करेंगे। बार बार बता रहा हूं, साइन में, कॉज में अगर आपको d की इवन पावर दिख रही है तो सिंपल है, d स्क्वायर जहां है -4 लगा दो। अगर d क्यूब लिखा है तो उसको d इंटू डी स्क्वायर लिख दो। अगर सिर्फ d है तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, उसका जुगाड़ अभी बताऊंगा, बट अभी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसान हो गया। देखिए पी आई कितना बन गया, 1/-4 + 1 sin 2x, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि -sin 2x/3। ठीक है, दिस इज योर पी आई, दैट्स इट, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अच्छा, साथ साथ एक और चीज मैं आपको यहीं से बता देता हूं, मैंने EX के केस में नहीं बताया कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होता है। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं CS, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। अब जैसे मान लो मेरे को ये सॉल्व करनी है, अगर क्वेश्चन में पेपर में आए सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप मुंह उठा के ये आंसर नहीं दोगे, ये इसका PI है, आप इसका CF भी निकालोगे। CF कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है बेटा, m² + 1 है। ठीक है, इधर आइए, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो इसकी, तो m कितना आ गया, प्लस माइनस आयोटा आ गया, 0 + - आयोटा, है ना। तो यहां से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया सिंपल, व्हाट, e⁻0x, यानी कि कुछ नहीं है, लिख दो फिर भी, C1 cos x + C2 sin x, है ना, याद है ना, भूल तो नहीं गए, लास्ट क्लास में किया था। तो अब बेटा हमारा कंप्लीट आंसर क्या है, अगर मैं लिखूं आंसर सॉल्यूशन, तो वो ये होता है, देखो y इज इक्वल टू, आप लिखोगे CF प्लस PI, तो C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस sin 2x/3। ठीक है, बाय द वे अगर यहां पे भी sin x ही होता, यहां भी sin x होता, तो 1 - 1/3 और C2 इकट्ठा एक कांस्टेंट बन जाते, वो भी कर सकते थे आप। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। देखो, मतलब बेसिकली अगर कभी भी आपको सॉल्व करना है, तो जो आप पहले काम करते थे, इसको जब आप 0 कंसिडर करके काम करते थे ना, CF, वो तो निकालना ही है, प्लस ये सेकेंडरी काम करना है। आइए बेटा, तो ये सिस्टम है यहां पे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, बड़ा प्यारा का सवाल है। यहां पे e⁻2x भी लिखा है और sin 2x। पहली बात तो घबराना नहीं है, जब दो फंक्शन हो, दो का PI निकालना हो, दो फंक्शन हो, घबराना नहीं है, दो का PI निकालना हो, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो इसका CF निकाला करो, इसके रूट्स निकाला करो, वो ज़्यादा सही हमारा यहाँ पे रहता है। बट एनीवेज इधर आ जाते हैं, तो हम दोनों का PI निकालेंगे, तो बेसिकली PI ये हो जाएगा, देखो 1/, देखो d³ - 2d² + 4d e⁻2x, ठीक है, प्लस सेम चीज d³ - 2d² + 4d sin 2x। ठीक है, दोनों के साथ करो। अब देखो इसका तो बड़ा सिंपल है, 2 लगा दो d की जगह, तो 1/d³ यानी कि 8, 2 × d² यानी कि अगेन 4 - 8, एंड 4 × 2 यानी कि 8, 1/8 आ गया। ये तो देखो खत्म, ये तो बहुत ही सिंपल है। बात आ जाती है इसकी साइन की, ये बढ़िया यार। आओ इसको कैसे सॉल्व करे, तो सुन मेरी बात, यहां पे अगेन रिप्लेस a, क्योंकि 2 है, a मेरा 2 है, रिप्लेस d² बाय -2 का स्क्वायर जो भी होता है। ओके, ऐसा सीन है। अच्छा, अगर -2 होता, साइन -2x, तो भी मैं यही बोलता,
माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो एक माइनस लगेगा। अब मैं बोलूंगा यार यहाँ तो डी क्यूब है, तो क्या करे, कोई नहीं, आप डी क्यूब को लिख सकते हो डी स्क्वायर इंटू डी, इसको रिप्लेस करो। कॉमन भी ले सकते हो यहाँ पे, अगर ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही है कॉमन भी लिया जा सकता है, ठीक है। एनीवेज हम इधर आ जाते हैं, मैं डायरेक्टली रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। डी क्यूब है तो डी इंटू डी स्क्वायर है, तो -4d ये बन गया, देखिए। फिर -2 इंटू डी स्क्वायर की जगह मैं -4 लिख दूंगा, +4d, समझ रहे हो। d को हम नहीं छेड़ सकते, डी स्क्वायर को छेड़ सकते हैं, डी क्यूब को भी आप पार्शियली छेड़ सकते हो, आप उसको मैंने डी क्यूब को देखो ऐसे लिखा है, डी क्यूब इज इक्वल टू डी इंटू डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर क्या है, -4 से रिप्लेस हुआ है, तभी मैंने -4d लिख दिया। चलिए आई, कमाल की बात यार, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो 1/8 बन गया, क्योंकि बेटा सिंपल आंसर दिया था मैंने इस बार आपको। तो देखो हो गया आपका, डन हो गया मामला। e⁻² 2x/8 और ये भी /8 है, तो 1/8 भी कॉमन ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया, ले लीजिए, ये भी /8 आ रहा है ना, देखिए, ठीक है। सिंपल, पी निकल चुका है, पी हमारा ये है, बस कोई काम नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं यार, कुछ सिचुएशंस में ना ये डी जाएगा नहीं, गायब नहीं होगा, यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये सवाल है यार, d³ + 1 sin 2x cos -cos² x/2। अब यहाँ पे यार मैं आपको रिकमेंड क्या करूँगा, मैं क्या रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पे, इनफैक्ट एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ मैं, तो रुको, लेट अस डू अ थिंग। हम इतना ही सॉल्व करते हैं अभी इसको, ठीक है। आपको एक होमवर्क मैं दूंगा, ये रहा, ठीक है। आइए, आपके लिए एक होमवर्क है, cos² x/2। ये आपको खुद सोचना है। देखो cos² का मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, cos x और sin x का बताया, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है भाई, cos2θ का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ज़्यादा हिंट मैं आपको दूंगा नहीं, अब मैंने दे दी है। चलिए आइए, इधर आइए, अब देखते हैं इसको, sin 2x को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगेन, पी मैं बोलूँगा 1/d³ + 1, ऐसे लिख दिया करो सीधा, sin 2x। अब देखो जहाँ जहाँ d² है वहाँ तो -4 से रिप्लेस हो जाएगा, वापस sin 2x आ गया, तो ये तो देखो ये बन गया, देखो देखो देखो, ये तो ये बन गया, लेकिन एक d रह गया, तो -4d + 1 sin 2x है ना बेटा, देखो देखो देखो। अब क्या करें लेकिन भैया, यहां तक तो ठीक है, d को भी रिप्लेस करना है क्या 2 से, ना, d को 2 आयोटा से अभी यहां पे रिप्लेस करेंगे ना, अभी नहीं, अभी ये वाले करामात हमें नहीं करने हैं। तो इसका जुगाड़ क्या है, इसका जुगाड़ क्या है, इसका जुगाड़ है रैशनलाइजेशन। देखो हमें d² चाहिए, अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, हमें d नहीं चाहिए, हमें d² चाहिए, ठीक है। या तो 1/d आ जाता तो भी काम बन जाता, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, अगर सिर्फ 1/d sin 2x लिखा हो तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, है ना। लेकिन ऐसे नहीं, ये वाले सिस्टम नहीं चलते, तो रैशनलाइज करो और फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगी। देखो मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हम 1 + 4d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये 1² - 16d² हो गया, ठीक है। समझिए मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, मैंने 1 + 4d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, a² - b² बन गया, a + b a - b को। अब सुनो मेरी बात को, अब यहां नीचे सबसे पहले तो, ऊपर तो ठीक है चलो, वो इजी है बहुत, डिनोमिनेटर पंगा देता है। d² को -4 से रिप्लेस करना था, तो -4 इंटू -16 64 हो गया, +1 65, आइए बेटा 65। अब भैया आप क्या करें, ये ऊपर भी तो है, मैं बोलूंगा कोई नहीं, तू चिंता मत कर बेटा। इस d का मतलब क्या होता है, 1 इंटू sin x लिखेंगे हम, +4 इंटू d ऑफ sin x, sin 2x, d मतलब डिफरेंशिएशन। इसी को एकदम दूसरी भाषा में अगर लिखूंगा ना, तो तू समझ जाएगा कि हो क्या रहा है। ये देखो, ये हो रहा है sin 2x + 4 टाइम्स d ऑफ sin 2x, ठीक है। तो ये d ऑफ sin 2x होता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। आइए बेटा ये देखिए, सॉल्यूशन आ ही गया हमारा। तो sin 2x, अब डिफरेंशिएशन ऑफ 4 टाइम्स, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x होता है 2 cos 2x, तो 2 इंटू 4 सीधा कर रहा हूं 8
cos 2x बाय 65। बेटा कैलकुलेशंस प्लीज़ अच्छे से देख लो, हो सकता है मैं कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ कर दूँ, कॉन्सेप्चुअली नहीं करूँगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। ध्यान से देख लीजिए, जब भी कभी ऐसा पंगा है कि एक डी बच जाए, रैशनलाइजेशन करनी है। यहाँ से यहाँ का स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ का जो स्टेप है इम्पॉर्टेंट स्टेप। फिर दूसरा ऑब्वियसली 1 इंटू ये हो रहा है और फिर ये इंटू ये हो रहा है, तो ये तो सिंपल ही है, डी मतलब डिफरेंशिएशन। गॉट इट? तो इतना आसान रहता है ये। आइए अब ये आपका होमवर्क है, ये मैंने ये सब नहीं भाई, होमवर्क ही देना पड़ेगा इसको, तो सेम ही सवाल है, ठीक है। खुद सोचना करना कैसे है, बट कॉस स्क्वायर को स्क्वायरिंग हटानी है कॉस की, ऐसे काम नहीं होता। ओहो, कर लोगे? डी स्क्वायर प्लस 1y, अच्छा सीधा रिप्लेस हो जाए। ना ना ना, साइन एक्स इंटू साइन 2x है, ये प्लस नहीं है। देखो सुनो, अगर बीच में प्लस होता तो काम ही खत्म हो जाता। दोनों को इंडिविजुअली कर लो, जब प्लस होता है दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या करे भैया, क्या करे भैया? 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए तुम्हें, मैंने प्री रिक्विजिट में नहीं बोला ना, माय बैड। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? बेटा वो वाली ट्रिग्नोमेट्री जिसके अंदर मैं अगर हिंट लिख रहा हूं बस, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अगर तो कर दूं तो 2 साइन ए साइन बी मिल जाता है। थोड़ा करके देख लेना, बाकी रट्टा नहीं मारा है मैंने, बट ऑब्वियसली जब मैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी उसका माइनस करता हूं तो साइन ए कॉस बी मिलता है। अगर कॉस ए कॉस बी या साइन ए साइन बी चाहिए तो कॉस के साथ छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। अगर बीच में प्लस लगा दूं मैं तो 2 कॉस ए कॉस बी मिल जाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये फॉर्मूला हिंट लिख रहा हूं, बाकी होमवर्क है आपका। इससे होगा क्या, ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, मतलब वाइस वर्सा भी है ना, तो आप इसको लिख पाओगे इजीली कि इसको आप क्या लिख लोगे, एक तो 2 बाहर ले लो, हाफ बाहर ले लो, हाफ इंटू 2 ये 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एक्स माइनस 2x, या कॉस माइनस एक्स, और फिर माइनस कॉस 3x। तो ये सिस्टम देखो मैंने लिख ही दिया यार, मेरे को करना नहीं चाहिए था। अब दोनों को इंडिविजुअली यहाँ पे सॉल्व करो, एक में दिक्कत आएगी, ठीक है, एक में दिक्कत आएगी, वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलिए इससे भी पहले इनफैक्ट लेट अस डू अ थिंग कि आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ एज एन एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट कराऊं कि अगर आपको डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा हो, अब क्या बिगाड़ोगे आप इसका? मैं बोलूंगा पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 साइन 1x। अब यहां पे तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -1 से, देखिए वो करूंगा तो पंगा, 1 अपॉन -1 प्लस 1 तो 1 अपॉन 0 आ गया। ये तो अगर साइन 2x था तो -4 प्लस 1 हो रहा था, दिक्कत नहीं आ रही थी, बट अब तो दिक्कत आ रही है। ऐसे केस में घबराना नहीं है, क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट। ऊपर x लिखो, नीचे इसको डिफरेंशिएट कर दो। डी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2d, 1 की डिफरेंशिएशन 0। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना है, ये x बाहर रहेगा इनफैक्ट। अब मेरे को ये करना है 1 अपॉन वट एवर 2d था ना, ये 1 अपॉन 2d इंटू साइन एक्स, ठीक है। देखो दो तरीके इसको करने के, ये सॉल्व करना है बेसिकली, पहले x बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, x की चिंता मत करना। अभी करेंगे कैसे, मैं बोलूँगा घबराओ मत, दो तरीके इसको करने के, दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका क्या है, आप 2 को भी बाहर ले लो, इट डज नॉट मैटर इनफैक्ट। पहला तरीका क्या है, इनफैक्ट इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। 2 वेज। पहला 1 अपॉन डी साइन एक्स को आप सीधा लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यानी कि माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और 1 अपॉन डी साइन एक्स को आप लिख सकते हो डी साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर, ऊपर नीचे डी मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड फिर डी स्क्वायर को आप -1 से रिप्लेस कर दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो गया कॉस एक्स। तो एक ही बात पड़ गई, समझे। अब वो यही लगा लो यार, तो ले दे के जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, x तो था ही बाहर, x/2, और जो भी आंसर है माइनस कॉस एक्स, तो -x cos x/2।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जब ऐसी दिक्कत आ रही है, वो वही ई एक्स वाला सीन है। इसको खुद से करना है बेटा, अब इसको आप खुद से करो, हिंट लगा के फिर करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का अपना थर्ड टाइप देखते हैं। अभी तक हमने दो टाइप्स देखे हैं जहां पे डी का जो भी फंक्शन है वाई के साथ, राइट, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और राइट साइड पे हमने देखा था ई की पावर समथिंग, फिर हमने राइट साइड पे साइन की पावर, मतलब साइन की पावर तो नहीं, हमने साइन ए एक्स प्लस बी और कॉज ए एक्स प्लस बी देखा था, उसी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने मल्टीपल चीजें भी देखी थी, हमने ये भी समझा था कि अगर कांस्टेंट हो तो उसको ई की पावर 0x लिख सकते हैं। ठीक है, कि लेट अस सपोज यहां पे अगर मान लो 1 आ गया तो 1 को मैं लिख दूंगा ई की पावर 0x एंड आई विल प्रोसीड फर्दर। एडिशनली मैंने ये भी आपको बताया अभी तक कि अगर कभी गलती हो जाती है, डिनोमिनेटर 0 आता है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं डी के रिस्पेक्ट में, कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में। अब हमारा जो थर्ड चीज है वो है एक्स की पावर अगर यहां कुछ आ जाए। अब देखने में लगेगा कि यार ये तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक से आसान होना चाहिए, बट ये सबसे टेढ़ा है और सबसे अजीब सा है, स्पेशली अगर आपको ये वाली सीरीज नहीं आती। सबसे पहले इसको देख लो यार, तो बाइनोमियल थ्योरम होता है ये, न्यूटन्स फॉर्मूला भी इसको हम कहते हैं। अब आप बोलोगे मैंने डॉट 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 लिख रखा है, बेसिकली ये वाला बाइनोमियल थ्योरम तब काम आता है जब फ्रैक्शनल पावर्स होती है। लेट अस सपोज कि अगर मेरे को 1 प्लस एक्स की पावर हाफ निकालनी है, तो कायदे से बाइनोमियल थ्योरम वो वाला नहीं लगेगा कि भाई NC0 फिर NC1 टाइप सा, वैसे वाला लग नहीं पाता। दिस इज क्वाइट सिमिलर बट इट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, वेयर n इज लाइक अ फ्रैक्शन, और मे बी अ नेगेटिव पावर में भी ये काम हमारा चल जाता है। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जेई के बच्चों को तो पता ही होगा, हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टेंशन मत लेना, जो जेई के बच्चे नहीं कर लेंगे। यहां पे हमें क्या करना होता है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं ना, एफ डी को हम नीचे रखते हैं, फिर 1/FD को, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम 1 प्लस सम डी का फंक्शन 1 प्लस ही होना चाहिए कि पावर -1 करके एक्सपैंड करते इस बाइनोमियल थ्योरम से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा यार, देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, आई एम प्रिटी श्योर। जैसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, d² + 1 y x³ आ गया यहाँ पे हमारे पास, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट यार, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं, और बाय द वे जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए तो इट इज बेटर कि आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा निकालो। एग्जाम में पूछा जाएगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, द फर्स्ट पार्ट इज टू सॉल्व द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऐसे निकालेंगे, m² + 1 = 0। ठीक है, आप समझोगे कि हमारे पास प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, तो हमारा काम बेसिकली बन जाएगा e की पावर आयोटा x माइनस आयोटा x, एंड या फिर आप सीधा लिख सकते हो 0 + माइनस आयोटा है, तो c1 cos x प्लस c2 sin x हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। इसको हटाते हैं, सीधा हम पीआई की बात करते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको वही पढ़ा रहा हूं। यहां पे पीआई हम ऐसे निकालते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो होता है ये y = दिस अपॉन दिस, तो बेसिकली 1/d² + 1 x³। ये तो सबके लिए ट्रू है, भले ही यहाँ ex हो कुछ भी हो। अब इसको मेरे को प्रोसेस करना है, e⁻⁴ अगर मान लो 3x होता तो d की जगह हम लिटरली 3 डाल देते, साइन होता तो d² की जगह -a² करते हैं। अनफॉर्चुनेटली x के केस में हम कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे लगाना होता है। कैसे, देखो, आई कैन ऑल्सो राइट दिस पर्टिकुलर थिंग एज, नोटिस करना यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + d², बिल्कुल लिख सकते हैं, कि पावर -1 बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू x³, राइट, मतलब टाइम्स वट एवर ऑपरेशन x³। ऑफ कोर्स इसको ऊपर ले गया तो पावर -1। अब मैं इसको इस तरीके से ट्रीट करूंगा कि ये लिखा हो 1 + x की पावर n, एंड देन मैं इसको एक्सपैंड करूंगा 1 + nx + n(n−1/2 फैक्टोरियल x²। वो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद करना आसान है बहुत, राइट, याद करना फॉर्मूला बहुत आसान है। देखिए ये रटना भी नहीं होता, 1 + n एक बार है, x एक बार है, पावर 1 है, अगर n(n−1/2 फैक्टोरियल है तो पावर 2 है, फिर 1 2 3 3 3। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सी बात है। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं, चलो आओ इसको हम एक्सपैंड करते हैं। तो ये एक्सपैंड कैसे होगा, 1 प्लस, अब ध्यान से सुनना, n तो मेरा नेगेटिव है, कोई नहीं चलता है, तो 1 + n x पूरा d² है यहाँ पे बाय द वे। इसके बाद आगे की बात सुनो, n(n−1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, तो d की पावर 4 आ गई बेटा, नहीं d की पावर 4 आ गई, फॉर्मूला चिपका रहा हूं मैं बस बाइनोमियल थ्योरम वाला। अब ना मेरी बात को थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना, मैं एक और चीज लिख के दिखा रहा हूं,
कि जो अगली टर्म होगी वो होगी ऑफ कोर्स वॉट एवर दिस एन इज, एन ये पावर है 1 + x की पावर n। तो ये देखो n -1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो इसकी क्यूब x एज इन 1 + x की पावर n की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी पावर 6 आ गई। अब सुनो, सो ऑन, ऐसे तो चलता रहेगा, ये तो इनफाइनाइट सीरीज है एक। बट बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अब आई थिंक आप भूल गए होंगे, बट ये d एक्चुअली में है क्या? देखो ये है जो मैंने एक्सपेंशन कर रखी है, बाद में x क्यूब है। अब नोटिस करो एक बार, x क्यूब है, राइट? अब मेरी बात को ना थोड़ा ध्यान से सुनना है यहां पे। d स्टैंड्स फॉर d/dx, राइट? ये तो यही था, ठीक है? d स्टैंड फॉर d/dx एज ऑफ नाउ। तो एक बात सुनो यार, d स्क्वायर क्या था? d स्क्वायर था डबल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, 2 बार डिफरेंशिएट करना, सिमिलरली एंड सो ऑन। अब पॉइंट यहां पे ये है कि जब ये फंक्शन एक्स क्यूब है, जब ये फंक्शन एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को मैं कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं? 3 बार। 4 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम एक्स क्यूब को, आंसर 0 आ जाएगा। थोड़ा सोच के देखो, एक्स क्यूब को पहली बार डिफरेंशिएट किया 3x², दूसरी बार डिफरेंशिएट किया 6x, तीसरी बार डिफरेंशिएट किया 6, चौथी बार डिफरेंशिएट किया 0। तो अगर मैं चौथी बार डिफरेंशिएट करूंगा, 4 बार डिफरेंशिएट करूंगा एक्स क्यूब को, या 5 या 6 या 7 बार, तो उसका वो तो 0 आ जाएगा। तो मैं इनफैक्ट कह रहा हूं कि ये भी 0 देंगे, ये तो 0 दे देंगे। अब बात सुनो, दिस प्लस दिस टाइम्स एक्स क्यूब। तो सबसे पहले तो ये 1 - d², ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये कितना हो गया, ये 2/2 हट गया, d4 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। मैं ये कह रहा हूं तुमसे, देखो सुनो, इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले तो 1 है, तो 1 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -d² एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस ऑफ d² टाइम्स एक्स क्यूब, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर दो एक्स क्यूब को, 3x², 6x। मेरी बात को ध्यान से समझो। अब यहां पे क्या है, ये तो चलो 1 हो गया, d4 4 बार एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, 6 बार करोगे फिर तो 0 ही आते रहेगा। तो आंसर आ गया x³ - 6x। अगर अब सारे बच्चों को समझ आ रहा है ना, तो एक बार चैट में जरूर बता देना, बाद में जाके कमेंट कर देना यार, चैट तो क्या ही है, कि ये ऐसे सॉल्यूशन हो रहा है। तो ये पीआई है, दिस इज द पीआई। एक आध क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगेन हम फॉर्मूला सिंपल सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और भले ही आपको देखने में लग रहा हो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, भले ही अभी लग रहा है कि हाँ ये एक्सपेंड किया, बट वैसे आसान है। कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन जब आप रियलाइज करोगे कि कौन से डीज की पावर सूट करने वाली है और कौन से वाले 0 दे देगी, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। जैसे अगला सवाल, अब ये भयंकर है, अब ये भयंकर है, क्या ये भयंकर है भैया? मैं बोलता हूं यार भयंकर तो थोड़ा सा है। पहले तो इसको हम थोड़ा ठीक करेंगे। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को आपको यार बतानी थी, वो यहीं से आपको पता लगेगी। मैंने बताई दी थी ऑलरेडी कि अगर मैं कहता हूं 1/d, अच्छा अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा दे रखा हो, आपको ये निकालना है, लेट अस सपोज इसको देखो 1/d ऑफ x³, सिर्फ अगर 1/d लिखा है तो इट मीन्स कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं x³ की। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इनफैक्ट अगर 1/d² हो, अब वो d² + 1 हो गया था इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, बट अगर 1/d² ऑफ x³ हो, यानी कि डबल इंटीग्रेशन हो रही है x³ की, मतलब एक बार कर लो और फिर एक और बार कर लो, राइट? पहले एक बार करो, d यूज करो, फिर एक और d यूज करो। बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर जो आता है वापस उसके साथ वही कर लो, ठीक है? अब ये हर जगह काम नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, यहां पे तो कॉमन ले पा रहा हूं मैं, बट इन क्वेश्चंस लाइक d² + 1 यू कांट टेक एनीथिंग कॉमन आउट सेंसिबली। अब बात करते हैं इसकी, d³ - d², खतरनाक लग रहा है, -6dy 1 + x²। अगेन आप नोटिस करोगे ये दो चीजें हैं। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, इसका पीआई अलग निकलेगा, इसका पीआई हमारा यहां पे अलग निकलेगा। वैसे तो आप इकट्ठा भी निकाल सकते हो, इसको आप e⁻0x लिख सकते हो, या इसको आप एक सिंगल फंक्शन भी मान सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ये जो मैंने आपको तरकीब बताई थी, काम तो हो जाता है, बट आप इसको e⁻0x ही मानो। दिस इज वन इज नोन एज e⁻0x। अब सुनो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बेसिकली पीआई क्या होगा, दो पीआई होंगे। सबसे पहला पीआई होगा 1/d³ - d² - 6d
ठीक है, इसका सी एफ जरूर लिखना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसकी रूट्स निकालना। एक 0 रूट आ रही है, फिर दूसरी रूट भी आई थिंक 2 या 3, -2 -3 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो पी आई हो गया ये इंटू ई की पावर 0x प्लस ये सेम चीज डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ये करना तो बहुत आसान है, बट इसमें भी हम देखेंगे एक पंगा आ रहा है ना। जब भी ई की पावर होती थी तो जो पावर आ रही है 0 ax, 0 को डी में डालो, लेकिन अगर 0 को डी की जगह डालते हो तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा बेटा, नीचे की चीज विद रिस्पेक्ट टू डी, एंड ऊपर हमारा x आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 3d स्क्वायर आ गया, इसको कीजिए 2d आ गया, इसको कीजिए -6 आ गया। हाँ, अब आप चाहे तो 0 यहां पे पुट कर दो, तो ये x 0 e की पावर 0x 1 ही होता है, और ये अपॉन -6, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस पार्ट का सॉल्यूशन तो मेरे को मिल गया, ये रहा -x/6। देख लीजिए एक बार, अच्छे से देख लीजिए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, ये वाला पार्ट जो कि हम पढ़ रहे थे, जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी इस पार्ट में। अब कैसे करें यार, डी क्यूब डी स्क्वायर 6d, अरे भाई साहब देखो दो तरीके हैं, ठीक है, और दो क्या मतलब एक ही तरीका है। पहले तो आपको 1 चाहिए। देखो अगर मैं इसको लिखता हूं, इस एक्सप्रेशन को समझो, डी क्यूब माइनस वॉट एवर डी स्क्वायर -6d जो है ये, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को, चलो ये -1 बन गया ऊपर जाके, बट 1 में क्या करूं, क्या मैं ये लिखूंगा 1, पहले लिखूंगा 1 फिर -1 और फिर ये सारी चीजें? नहीं नहीं नहीं, वो काम नहीं करते हैं यहां पे। ठीक है, तो क्या क्या जुगाड़ यहां पे लगाए, बहुत क्लोजली मेरे को देखना। देखो सबसे पहली बात तो, अगर एक डी नीचे में से कॉमन आ सकता है तो उसका पहले खात्मा कर दो। मतलब ये देखिए 1 अपॉन, ध्यान से सुनना, डी स्क्वायर माइनस डी -6 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या मैं, बस इसको देखिए और थोड़ा समझना, यहां से यहां आया जा सकता है, नहीं आया जा सकता है? बिल्कुल आया जा सकता है, बिल्कुल आया जा सकता है यार, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो अब आप बस इतने से पार्ट को पहले सॉल्व कर लो यार, सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट को सॉल्व कर लो, ये कुछ नहीं है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, एक बार डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन डी होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब स्क्वायर क्या होता है, x³/3, और कॉन्स्टेंट्स को भी हम बाहर फेंक सकते हैं, डज नॉट मैटर। तो इधर आइए, मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये कितना बन गया, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी -6, है ना, और यहाँ पे x³/3, 3 को भी आप बाहर ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, x³। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन x³/3 आ गई। अब आपको फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसको कैसे करें, इसको हम करेंगे बाइनोमियल से। अब ये कांस्टेंट 6 आ गया, नेक्स्ट स्टेप मेरी बात को ध्यान से सुनना, -6 को भी कॉमन लेना है हमें बाहर। आओ बेटा, -6 को भी हमें यहां पे कॉमन लेना है, 1/3 को लिखे रहो, यहां पे ना -6 को कॉमन लेना है। तो -1/6 को मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, है ना। तो कितना बना, ध्यान से सुनो, -6 को कॉमन लूंगा तो कितना रिजल्ट आता है, ये आ गया 1, ये आ गया 1। अब सुनो, इसमें से -6 को कॉमन लूंगा तो कितना आ गया, प्लस d/6 माइनस d²/6। भैया ये क्या ऊट पटांग काम कर रखा है तुमने, मैं कहता हूं चिंता क्यों कर रहे हो। अब ये हमें सॉल्व करना है, एक बार ना ध्यान से देख ले क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। पहले तो एक डी तो तुरंत सॉल्व हो गया, एक बार इंटीग्रेशन हो गई। इसके केस में -6 को मैंने इसलिए बाहर लिया है, -1/6 आ गया बाहर, -1/18। अब ये 1 प्लस समथिंग बन गया, ये इंपॉर्टेंट था, 1 प्लस डी का एक फंक्शन, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं तुम्हारे लिए, जिसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं तुम्हारे लिए। 1 प्लस, एक बार देखिए तो जरा यार कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, तो साइज ही इतना घटिया हो रखा है, ये देखिए, है ना। ये जो डी का फंक्शन है 1 के साथ हमें रखना होता है, ताकि अब पावर -1 करके मैं एक्सपैंड कर पाऊं इजीली। और वो x³ है, तो ध्यान रखना d³ के अलावा सारे बकवास होते हैं। चलिए क्वेश्चन को यार थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अब फाइनली। आइए भाई, ये आंसर देखो इतना ही है, इसका आंसर -x/6 है, ये पी निकल रहा है बाय द वे। अब लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसको हम ऊपर जाके भी यहाँ पे कर सकते हैं इनफैक्ट सॉल्व, आइए। ठीक है, इधर आइए। तो दिस बिकम, सिर्फ ये ऑरेंज पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं मैं, ऑरेंज पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं। तो 1 प्लस, ये आ गया d/6, सॉरी -d²/6,
की पावर -1 ऊपर जाके एक्स क्यूब। देखिए मैं सिर्फ ऑरेंज पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ऑरेंज बॉक्स को। एंड नाउ दिस इज प्रिटी सिंपल, दिस इज प्रिटी सिंपल। वाई 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस एन एक्स। एन क्या है -1 टाइम्स वॉट एवर दिस एंटायर थिंग इज, तो -1 टाइम्स ये लिख दो d माइनस डी स्क्वायर बाई 6, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इनफैक्ट, ठीक है, बिल्कुल। फिर 1 प्लस एन एक्स प्लस प्लस एन, ध्यान से सुन, n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इस चीज का स्क्वायर, तो d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। अब मैं ना तेरे से एक बात कहना चाहता हूं, मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूं, क्या मैं अगली टर्म लिखने में इंटरेस्टेड रहूंगा कि भाई n माइनस 1, n पावर है बेटा, n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब विच इज दिस, इस चीज का क्यूब, ठीक है। क्या मैं, अभी ये बॉक्स की बात हो रही है, क्या मैं इसको लिखना चाहूंगा? बेवकूफी होगी, गधापंती होगी। क्यों भाई? d छोटी सी नंबर है, उसका भी क्यूब जाएगा, और क्यूब तो जा सकता है, बेवकूफी क्यों होगी? भैया क्या बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब था, मैं एक्स स्क्वायर समझा, तब से ये एक्स क्यूब है ना। बात ये है कि एक्स क्यूब में अगर कोई पावर 4 आ रहा है, डी की पावर 4 या 5, हम इग्नोर कर देंगे। तो अब मेरी बात को सुनना, अब आप सोचोगे भैया ये होल स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ये होल क्यूबिंग करनी पड़ेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। मैं बोलूंगा ना, ज्यादा मत घबरा इसको लेके, ठीक है, क्योंकि हमें डी की पावर 3 से बाद की चीजों को इग्नोर मारना है, पूरा इन एंड आउट इग्नोर मारना है। ये टाइम्स एक्स क्यूब हो रहा है, देख, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर सुन, ये एक 1 आ रहा है, एक्स क्यूब के साथ हो रहा है सब कुछ, तो 1 इंटू एक्स क्यूब बन गया एक्स क्यूब। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, बहुत ध्यान से, ठीक है। शिट, ये क्या हो रहा है? आइए, इसके बाद ये क्या है, -1 अपॉन 6 है, चलो ठीक है, माइनस डी अपॉन 6, माइनस डी अपॉन 6 इसकी बात कर रहा हूं, माइनस डी अपॉन 6 टाइम्स एक्स क्यूब। तो डी ऑफ एक्स क्यूब एक बार थोड़ा सा निकाल लो, एक बार एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर अपॉन 6 लिख लेते हैं, ये -1/6 टाइम्स है, तो -1/6। अब डी ऑफ एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अब देखते हैं इस टर्म को, ये भी काम आएगी, बट माइनस माइनस प्लस, तो +1/6, और दो बार डिफरेंशिएशन, 6 भी बाहर ले लिया, एक्स क्यूब का दो बार डिफरेंशिएशन होता है 6x, बहुत बढ़िया। अब आगे सुन, ये वाला तूने पोर्शन ले लिया, अगले में आ जा। अच्छी बात है कि ये 2/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमेशा ही हमारा, ये बहुत सही सीन रहने वाला है, देखो ये रहा, ठीक है, वो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब हम आ जाते हैं ये d माइनस डी स्क्वायर बाय 6 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर टाइम्स एक्स क्यूब हो रहा है। यहां पे थोड़ा मन में कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरी बातों को समझ थोड़ा सा, d माइनस डी स्क्वायर बाय 6 का होल स्क्वायर। अब देख, d माइनस डी स्क्वायर बाय 6 के होल स्क्वायर को तो ये लिख सकता है, देख, अपॉन 36, पहली बात तो नीचे देख। दूसरा, इसको जब तू ओपन करेगा अगेन, इसका स्क्वायर खामखा में जाएगा, 2a भी काम आएगा और इसका स्क्वायर काम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना मेरे को एक बड़ा पेज ही ले लेना चाहिए था, ताकि तुम्हें थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी से पता लगे। एक बड़ा पेज यहाँ पे ले ही लेता हूँ यार मैं, ताकि क्लैरिटी तुम्हें मिले, वरना तुम भी बोलोगे भैया यार काम अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। तो कॉपी बना लेता हूँ इसकी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर आइए, और इसमें ये सब मैं मिटा देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है, ओके, ठीक है, इधर आ। अब मेरी बात को सुन, अब हम जो ये सेकंड टर्म है ना, -1/2 2 फैक्टोरियल, इसको थोड़ा मैं कंसिडर करने चाह रहा हूँ एक्स क्यूब के साथ। देख, d माइनस डी स्क्वायर बाय 6 इसका होल स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। इसको तू ओपन करेगा तो कितना आएगा, देख, d का स्क्वायर प्लस d की पावर 4 माइनस 2ab 2d क्यूब बाय 36 एक्स क्यूब, है ना। अब सुन, डी स्क्वायर एक्स क्यूब कितना होता है, ये होता है हमारा डी स्क्वायर एक्स क्यूब कितना होता है, दो बार इसको डिफरेंशिएट करना तो 6x आ गया। अब 4 बार डिफरेंशिएट करेगा तो 0 आ जाएगा, कोई पॉइंट ही नहीं है, लिखने का जरूरत ही नहीं है। और -2 डी क्यूब, 3 बार इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 6 आएगा आंसर, और नीचे 36 है, तो ये ले देंगे, कितना बन गया, 6 भी हटा दे यहां से, x माइनस 2/6 बन गया, ठीक है। यहां पे सीधा लिखो अगला, x माइनस 2/6, ये मेरे को इससे मिल रहा है आंसर, ठीक। अब देखते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, आइए बेटा इसको। ये क्या बवाल है भैया, मैं बोलूंगा कोई नहीं, सुन, ये जो चीज है हमारी 1 × 2 × 3 तो हो ही रहा है,
और 1 इंटू 2 इंटू 3 ये भी होता है, तो ये कट गया, बट हाँ माइनस का साइन आ गया, ये जरूर हुआ है। बहुत सही चीज है, माइनस का साइन आ जाता है हमेशा, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन, और ये टाइम्स एक्स क्यूब हो रहा है। चलो अब इसको कंसिडर करते हैं, ये तुमने समझ लिया होगा, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं तीसरे की, माइनस का साइन बाहर है, डी माइनस डी स्क्वायर बाय 6 का होल क्यूब हो रहा है अब यहाँ पे, टाइम्स ये। अब मेरी बात को सुन, 6 का क्यूब को बाहर निकाल ले तू, -216 आ गया, चल ठीक है, और यहाँ पे डी माइनस डी स्क्वायर का होल क्यूब बन रहा है। अब थोड़ा सा ना लॉजिकली सोच, यहां पे क्यूब हो रहा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, देख a क्यूब होता है, a क्यूब डी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब डी 6, नॉनसेंस, जीरो कर देगी, उसको जरूरत ही नहीं है लिखने की। फिर माइनस सुन 3ab क्यूब बन गया, लेकिन अंदर भी a माइनस बी आएगा, है ना, तो ये देख क्यूब इंटू 4 पावर आ गई या क्यूब इंटू 5 पावर आ गई, तो इन टर्म्स की जरूरत ही नहीं है मेरे को यार, मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ एक लौता जो इसका क्यूब है वो मैटर करेगा। और जब मैं कहता हूं देखो अब ये माइनस ये डी क्यूब एक्स क्यूब, डी क्यूब एक्स क्यूब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन यानी कि 6, तो -6 तो -1/36 आ गया, तो -1/36, तो ये आंसर है मेरा पूरा एंड टू एंड। थोड़ा लेंदी हो गया है, मैं भी जानता हूं इस बात को। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल आई हैव बीन वांटिंग, वो भी सेकंड पार्ट का बस, एक्स स्क्वायर का। दिस वाज वेरी हार्ड, वेरी बैड, आई नो दैट, आई वोंट डिनाई इट। ठीक है, तो ये हमारा रहता है जनरली सिस्टम यहाँ पे कि क्या चल रहा है आपका, ठीक है, कब तक डिफरेंशिएशन जो है वो काम आने वाली है, दिस इज द थिंग। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, दूसरा तरीका जो मैं आपको कह रहा था ना वो ये था, थोड़ा डिस्कस करते हैं, मुझे पता है बोरिंग हो रहा है। जब मैंने आपको बोला कि ये वाला एक्सप्रेशन इन दोनों में मैंने तोड़ दिया, और फिर मैंने ये पहले कर लिया, मतलब जो ये वाला सिस्टम है ये मैंने पहले कर लिया, हम क्या कर सकते थे, हम 1 ये एक्स स्क्वायर के साथ पहले कर लो, फायदा क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ कि डी स्क्वायर से बड़ी टर्म्स हट जाएगी, तो बहुत ही रिलैक्सिंग काम होगा। देन जो भी आंसर आता है आफ्टर दैट, जो भी एक्स में आंसर आता है, यू कैन इंटीग्रेट इट। जैसे आपने देखा भी होगा ना, एक्स में बहुत बड़ा कोई आंसर यहाँ पे नहीं आया है, और इससे तो कम ही आता फिर डेफिनेटली, तो वो एक और काम हो सकता था, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, आई नो बहुत लेंदी है। अब ये होमवर्क है, चलो ये लास्ट आपको फिर मैंने होमवर्क दे दिया अभी, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, इसको ट्राई करना, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 डी माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में रिपीटेड रूट है, और यहाँ 8 टाइम्स, अब तीनों चीजें दे दी, देखो ये तेरे को करना आता है, बिल्कुल आता है, ये तेरे को करना आता है, बिल्कुल आता है, इजी, ये इजी, है ना, ये अभी अभी हमने देखा है। और ये होगा कैसे, अगेन ये d-2 का होल स्क्वायर है, वैसे इसको करने के भी एक बढ़िया तरीके है, आई वुड टेल यू, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल इसमें से 4 को कॉमन निकाल के एंड देन जैसा हमने किया था एक्सपेंशन वो करोगे, आपका जो काम है वो इजीली बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ बहुत ही इजीली बन जाएगा, और यहाँ पे तो इतनी बड़ी टर्म्स है भी नहीं। ठीक है, तो काफी सिंपल काम है, प्लीज इसको खुद से ट्राई करना ताकि आपको चीजें समझ आए। मैं एक बार ना लास्ट क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना चाह रहा हूं, तो लेट अस सॉल्व द लास्ट वाला क्वेश्चन एक और बार, ठीक है, एक और बार हम लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बेटा, एक और बार लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करना चाहता हूं, इस बार हम दूसरे तरीके से करेंगे। देख, अब जैसे मान ले तेरे को इसकी पीआई लेनी है, 1 का पीआई तो हमने निकाल दिया था, तो लेट अस डू वन थिंग, हम एक्स स्क्वायर का पीआई ही निकालते हैं। आइए, अब एक और तरीका क्या है पीआई निकालने का, एक स्टार मार्क लगा देता हूं, ऑल्टरनेट मेथड। एक और तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे लिख दो, देखो 1/d स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ऐसे भी d को कॉमन इधर ले लो, लेकिन ठीक है। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लो एक बारी के लिए, ठीक है, पहले इसको आप सॉल्व कर लो, ये कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन तो सिंपल ही रहने वाला है, अगेन मैं -6 अगर मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है, ये कॉमन ले लीजिए, तो देखो 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर बाई 6 यही बन रहा था हमारा की पावर -1, लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले इंटीग्रेट नहीं किया एक्स स्क्वायर को x³ बना के, मैं उल्टा काम कर रहा हूं इस बार, ये 1/d भी करेंगे अभी, अभी मैं ऑरेंज बॉक्स को लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है।
अब देखना काम कितना आसान है, अब देखना थोड़ा काम कितना आसान है, क्योंकि अब इसकी एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर के साथ करनी बहुत आसान है। चलिए अब इस एक्सपेंशन को समझते हैं। -1/6 तो बाहर ही है, तो 1 प्लस एन एक्स, तो n क्या है, n -1 है, तो -1 इंटू वॉट एवर दिस इज टाइम्स, ठीक है, एन एक्स, फिर प्लस n(n-1/2 फैक्टोरियल, जो हमें पता है क्या होता है, वैसे तो सोचना भी नहीं आपको, ये भी 2 फैक्टोरियल ही है, ये तो +1 हो जाता है, -1 रहेगा, ये टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब सुन, अगली टर्म तेरे को लिखनी ही नहीं है। फायदा क्या हुआ, इसमें 2 टर्म लिखी हमने। अब n(n-1) n-2/3 फैक्टोरियल नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर है ले देके, और वो 3 पावर में तो जाएगा ही, तो वो 0 दे देगा। ये मेरी बात को समझना है यहाँ पे तुम। आइए चलो फटाफट, तो -1/6 बाहर है, अब एक एक करके चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है बेटा, फिर माइनस है तो -/6 ले लो, -1/6 ले लो, ठीक है, तो -1/6, सबसे पहले डी ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, तो +1/6, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। चलिए अब इधर आइए, ये हट गया, अगेन ये अब होल स्क्वायर हो रहा है। अब एक और चीज को सुनना, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, एक टर्म डी स्क्वायर आती है, D4 आती है यूजलेस, डी क्यूब आता है यूजलेस, तो सिर्फ इसको आप डी स्क्वायर ही समझो एक तरीके से, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर तो 1/6 है, 1/6, और फिर डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होती है 2। देखो दिस इज द आंसर। अब इसको जो ये आंसर आ रहा है, आपको एक बार इसको इंटीग्रेट और करना है, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज बॉक्स का आंसर है। अब जो भी आ रहा है इसको इंटीग्रेट पूरा कर दो एक बार और, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा, ये देखिए यहां पे तो जो भी आ रहा है -x² कॉमन कुछ और ले सकते हैं नहीं, एनीवेज, तो हाँ -x²/6, फिर अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, 1/3 -1/18x -x/18, फिर बाकी ये देखो 2/6 1/3 + 1/3 यानी कि 2/3, 2/3 टाइम्स 1/6, कैलकुलेशन क्या हो रहा है हमारा यार, -1/9 हो गया यार यहाँ पे, ठीक है। यस, तो दिस इज दैट थिंग, इनफैक्ट एक माइनस बाहर था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, उसके साथ। अब इसकी मेरे को इंटीग्रेशन करनी है, आई हैव टू डू 1/d ऑफ दिस, ये बचा है, विच इज फेयरली सिंपल टास्क, विच इज अ फेयरली सिंपल टास्क, सिंपल है। अब आप कर लो यार, -1/6 को बाहर लो, x² की इंटीग्रेशन x³/3, ठीक है, फिर 1/18 को बाहर लो, x की इंटीग्रेशन x²/2, ये सब बचपन में जानते हैं, फिर ये कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x, डन। यही आंसर आपका वो भी आ रहा होता, चेक करके देख सकते हो, x³/18, जिसको अगर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, x³/18 प्लस x²/36 माइनस x/9। तो एक बार अब इसको पुराने आंसर से टैली कर लेते हैं, पुराना आंसर ये आया था, ये आ रखा है हमारा आंसर, ठीक है। इसमें भी एक्चुअली हमने वो जो कॉमन चीज थी वो लिखी नहीं है एक्चुअली, वो मैंने छोड़ दी थी, वो थी एक -1/18 और था, और ऑरेंज डब्बे का आंसर हमने यहाँ लिखा था। तो वॉट एवर दिस वॉज, इसको -1/18 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो देखो x³/18 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद x² का जितना भी आ रहा है /2 36 आ रहा है, प्लस x²/36 आ रहा है, और फिर x का भी जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा चेंज है नहीं, ईजी है। ये आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है, राइट, दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा सही तरीके से आया है फील, एक ही बारी में ही मतलब हो ही गया, इसमें तो काम ही डन हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वैरायटी है यार, टाइप 4 को समझते हैं थोड़ा, टाइप 4 को समझते हैं, आओ बेटा, ये मिक्स्ड है। अब टाइप 4 जो है हमारा, वो क्या है कि अगर आपके पास कोई भी डी का फंक्शन टाइप y इज इक्वल टू e⁻ax इंटू v हो रखा है, वेयर v कैन बी x की पावर m, या वो साइन ax प्लस बी वॉट एवर, तो हम क्या करते हैं, तो काफी एक सिंपल हमारा यहाँ पे प्रोसेस रहता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये सिंपल रहने वाला टाइप 4, ज्यादा दिक्कत नहीं देगा आपको। भाई एडिटर भाई साहब थोड़ा सा ब्रेक है 1-2 मिनट का, यहाँ से एडिटर रिज्यूम कर देना।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जिसमें ई ए एक्स के साथ भी कोई मतलब प्रोडक्ट में दो फंक्शंस हो तो क्या करेंगे काम। ये भी यार फेयरली काफी सिंपल है, ये इनफैक्ट एक्स की पावर वाले से भी ज्यादा सिंपल है। अगर ई रेज टू पावर एक्स के साथ साइन एक्स आ जाता है स्पेसिफिकली तो ये काफी सिंपल बन जाता है। तो समझिए यहाँ पे जो पी आई बनता है वो होता है यही 1/, आप करते हो क्या एफ डी, राइट, ई ए एक्स और एक दूसरा एक्स का फंक्शन, राइट, दूसरा एक्स का फंक्शन। अब देखो एक सिंपल काम क्या होता है, जो भी ई की पावर है वो डी में प्लस कर दो आप, जहां जहां डी आ रहा है वहां पे वो चीज प्लस हो जाएगी एंड देन यू कैन एक्चुअली रिमूव दिस थिंग कंप्लीटली। तो देखो काम हमारा बहुत ही आसान बन गया, ठीक है। तो ई एक्स वाली टेंशन तो तुरंत हट गई, हमारी टेंशन तुरंत हट गई। अब एक बार इसका एग्जांपल देते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए। जैसे कि ये देखो d4 - 1y इज इक्वल टू ई की पावर x cos x। पेन भी गिर गया यार, तो कोई नहीं, अब इसका क्या जुगाड़ करे यार। मैं कहता हूं आसान है, इसके पी आई की बात करते हैं, इसके सिर्फ पी आई की बात करते हैं यहां पे। तो पी आई कितना होगा हमारा 1/, देखो d4 - 1 ई की पावर 1x cos x। अब सुन मेरी बात, ई की पावर 1x है ना, तो द ओनली थिंग दैट यू एक्चुअली नीड टू चेंज, द ओनली थिंग दैट यू एक्चुअली नीड टू चेंज इज दिस, कि आप यहां पे लिख दोगे d की जगह, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये ना हो कि डी स्क्वायर की जगह मैं 1 पुट कर दूं, नहीं ऐसा काम नहीं होता है, ठीक है, ऐसा काम यहां पे नहीं होता है। ये जो ऑपरेशन है ये पूरे के साथ हो रहा है, एक एक के साथ नहीं हो सकता। हाँ, इनको सेपरेट आउट कर सकता हूं मैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब बेसिकली d+1 हो गया d की जगह। अब मेरी बात को सुनिए, ये सिस्टम बन गया, ये जो सिस्टम है वो हमारा बन चुका है और यहां पे अब cos x आ गया। तो नाउ दिस थिंग इज एब्सोल्युटली रिमूव्ड। अब जो तू सॉल्व करता है ना, ये जो cos के केस में हम क्या करते थे, cos ax होता था, cos ax के केस में डी स्क्वायर की जगह -a² लिखते थे। पर भैया डी स्क्वायर तो नजर नहीं आ रहा, डी आ रहा है। मैं कहता हूं क्यों नहीं आएगा बेटा, तो इसको ओपन तो कर एक बार। अब क्या d+1 की पावर 4 को मैं पहले ओपन करूंगा यहाँ पे, तो आई वुड से कि हाँ आप कर सकते हो ओपन, मर्जी है आपकी। आप दोनों काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करो, a² - b² की प्रॉपर्टी लगा लो, तो a प्लस b आ जाएगा, तो d+1 का होल स्क्वायर, d+1 का होल स्क्वायर -1, d+1 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, d+1 का होल स्क्वायर की पावर स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो d+1 का होल स्क्वायर -1। अब d+1 का होल स्क्वायर मैं लिख रहा हूं, d+1 का होल स्क्वायर +1, देख लीजिए ये आ गया, और d+1 का होल स्क्वायर -1, तो नीचे यही बनेगा एक्सपैंड होके, और कुछ नहीं बनने वाला। इसमें तो ये 1 और 1 कैंसिल भी हो गए, यहाँ पे 2 बन गया। अब सुन, डी स्क्वायर जहां दिख रहा है तो इमीडिएटली डी स्क्वायर की जगह 1x है ना, -1 लिख सकता है, तो रिप्लेस d² बाय -1। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, रिप्लेस, दिख रहा होगा तेरे को। सबसे पहले तो ये वाला काम तू कर दे भाई, फिर आगे देखते हैं क्या करना है, फिर आगे देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे सिस्टम बनेगा। वैसे तो आप और भी इसको फिर क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड एवरीथिंग कर सकते हो, बट वो पहले भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब पहले पुट करके वैल्यूज एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई, एक ही बात रहती है। तो डी स्क्वायर की जगह क्या है, -1 है। अब अच्छी बात क्या हो गई, फिर डी स्क्वायर -1 और +1 हट गया यहाँ से, तो ये कितना बन गया, 2d+1 बचा। अच्छा जी, और दूसरा फैक्टर क्या है, यहाँ पे तो ऑलरेडी देखो ये डी स्क्वायर और 1 हट गया, तो 2d - 1 बच गया। अरे नाइस यार, ये तो काम ही बन गया हमारा। तो इसको तो आप वापस से लिख सकते हो, 4d² - 1, देख लो cos x है ना, तो ये तो 1/4 इंटू d², एंड व्हाट यू कैन डू इज क्लियरली, अब जो d² आया है वापस से d² की जगह, इसका मतलब अगर मैं इसको ओपन करता तो बचता ही नहीं कुछ, d के टर्म्स में स्क्वायर में ही आता, तो अब d² की जगह लिख सकते हो यहाँ पे कितना, -1, तो -4 -1 तो -5, कितना आ गया भाई, -5 आ गया यहाँ पे, -1/5 cos x। cos x बेटा गायब नहीं होता, ध्यान से सुनना, ये तेरा पी आई आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। cos x गायब नहीं होता है, ठीक है, अगर d होता ऊपर नीचे तो d ऑफ cos x हो जाता। दिस इज योर आंसर, सिंपल d² को -1 से रिप्लेस करके, एक बार देख लो, काफी सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी यार, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एक छोटा सा होमवर्क लिखते हैं। अब ये एक सवाल है, ये आपको प्लीज खुद से करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है पार्ट 1, फिर इसको अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको ऐसे लेके सॉल्व करना कि ये पहला है ये दूसरा है, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लो, आपका जो काम है
वो बन चुका है। ठीक है, ये भी आसान है थोड़ा बहुत। अगर मैं करके आपको दिखाऊं तो ये पहले वाले पार्ट के लिए जो पी आई आएगा वो हमारा ये आएगा 1/d² + 1 है ना, तो e की पावर 2 थी, अगर गायब करना है तो सीधा d+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 कर और साइन एक्स लिख, तेरा काम बन गया। तो पहले पार्ट का पी आई ये आ जाएगा, फिर तो इसको ओपन करके d² की जगह -1 लिख, एंड देन रैशनलाइज करते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, ऐसे करके सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर तो अब तू कर लेगा, कोई बात नहीं है, d² को -1 से रिप्लेस करना है। दूसरे वाले का आंसर भी अब तू कर ही लेगा सिमिलरली, कुछ भी नहीं है उसमें। x/2 है तो ये देख पावर क्या है 1/2 है ना वो, तो d+1/2 बन जाएगा यहाँ पे नीचे ये, और फिर सीधा साइन ax, a √3/2 है यहाँ पे। अब तो d² को -3/4 से रिप्लेस कर देगा इधर, वहां -1 से, एंड देन डन, दोनों को ऐड कर दे। सिंपल है, काफी सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब एक ये सवाल है, खतरनाक है थोड़ा, इसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये एक अच्छा मतलब हार्ड वेराइटी में आ जाता है, अगर टीचर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये डाल देगा। अब अगर x² और cos 2x हो यार, तो क्या जुगाड़ करेंगे इसका, क्या जुगाड़ करेंगे? अच्छा, अगर x² के साथ e की पावर x आती, लेट अस सपोज x² इंटू e की पावर 2x होता, तो बहुत सिंपल होता। क्यों सिंपल होता? आप सिंपल जो ये मामला है ना हमारा d की पावर 4 + 2d² + 1, बेसिकली ये d² + 1 का होल स्क्वायर दे रखा था। अगर मान लो ये होता, देख ये होता e की पावर 2x होता, तो आप यहां पे लिख देते, हाँ भाई d+2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लो, और यहाँ पे सिर्फ x बच जाता या जो भी था। ठीक है, x² अगर है तो जो भी है, एंड देन आप इसको सॉल्व कर लेते, एक्सपैंड कर सकते हो, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। बट कॉस आ गया यार, और दोनों ऐसे फंक्शन आ गए जिसके साथ हमने सीखा नहीं है अभी तक। तो देखो ऐसे केस में काम आती है भाई हमारी यूलर्स आइडेंटिटी। मैंने आपको समझाया भी था, e की पावर आयोटा ax cos ax होता है प्लस आयोटा साइन ax होता है। और यहां से हम ये वाली बातें करते हैं कि कभी भी आपको अगर cos ax चाहिए तो इट इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax, एंड साइन ax होता है इमेजिनरी पार्ट। वैसे करके सारे आंसर तुम्हारे आ जाएंगे। चलिए दिखाता हूं आपको करना क्या है। देखो अगले ही स्टेप में हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इस क्वेश्चन में अगले ही स्टेप में हम लिखेंगे कि क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, सबसे पहले तो उसको ठीक कर दो। तो ये d² + 1 का होल स्क्वायर दे रखा है आपको, देखो a² a + b का होल स्क्वायर अगर आपको नजर आ रहा है थोड़ा। CF भी निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है, मत भूलना, रिपीटेड रूट्स आ रही है आयोटा वायोटा वाली। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, इमीडिएटली आई वुड से x² इंटू रियल पार्ट ऑफ e⁻⁴ आयोटा 2x, या फिर 2 आयोटा x, है ना। अब देखो किसी भी रियल चीज को अगर मैं रियल पार्ट के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरी बात को समझना, आप इसको इसके अंदर भी लेके जा सकते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, थर्ड लाइन देखो, d² + 1y, अभी तक हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये वाली हरकतें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा तो इंटीग्रेट करो, वो वाली चीजें करो, एंड देन बाद में रियल पार्ट ले लेंगे। चलिए दिखाता हूं आपको कि कैसे हमारा पी निकलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पी होगा 1/d² + 1, ओहो होल स्क्वायर है इसका भी, d² + 1 का होल स्क्वायर टाइम्स, अब ध्यान से सुन मेरी बात, ये क्या आ रहा है e की पावर आयोटा 2x x², लेकिन भैया इस पे तो रियल लिखा था। अब कमाल की बात यार ये आ जाती है कि आप रियल को यहां पे रैप कर सकते हो, ये कह रहा हूं, देखो मैं हर चीज अलाउड है यहाँ पे। अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, आराम से तो नहीं होगा, बहुत मेहनत लगेगी, इसमें भी बहुत मेहनत लगेगी, एंड देन जो भी आता है आंसर उसका रियल पार्ट लेना है। तो बहुत ही लेंदी और गंदा सवाल है यार, 4-6 नंबर में आता है जनरली। अब आपको करना क्या है, e की पावर क्या है, ध्यान से सुन, x के साथ 2 आयोटा क्लब्ड है, तो d की जगह आप d+2 आयोटा को रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो पी कितना बन गया हमारा, रियल पार्ट लेना है किसका, 1/d+2 आयोटा इसके होल स्क्वायर का, और बाय द वे +1 का होल स्क्वायर का, है ना। एंड नाउ आपको इसको x² के साथ करवाना है काम। इसको थोड़ा सा आप ठीक भी कर सकते हो, बाय द वे 2 आयोटा का स्क्वायर या वट एवर द हेल इट इज, यू कैन एक्चुअली, ठीक है, ठीक इट, मतलब आप इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हो, इसको पूरा एक बार ओपन कर लो, यू विल गेट टू नो कि क्या सीन है, फिर +1 करके होल स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए इसको हम अगले पेज पे एक बार सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। आइए
तो क्या निकालना है हमें, ये वाली चीज निकालनी है 1/d+2 आयोटा। थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं पहले, तो कितना बन गया, तो d² प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, -4 आयोटा का स्क्वायर क्योंकि होता है, फिर +4 आयोटा d, ये तो ओपन हो गया, +1 आ गया। तो अब नोटिस कर 1 और -4 भी वो कांस्टेंट वाली पार्ट आई और d की पार्ट्स हमारे अलग हो गए। ये मैं तेरे को बताना चाह रहा था, देख टाइम्स x² है ये, ठीक है, ये मैं तेरे को यहां पे बताना चाह रहा था, राइट। अब इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते, अगले पेज पे ही लेके चलते हैं, इजी रहेगा थोड़ा। इसको थोड़ा अगले पेज पे लेके चलते हैं, क्या बन रहा है हमारा, ये वाला हिस्सा बन रहा है। तो व्हाट वी वांट इज, रियल पार्ट को भी चलो लिख देते हैं, व्हाट वी वांट इज बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ना, तो हमारे पास अब क्या आया, एक बार नोटिस करो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, एक बार लिख देता हूं मैं, d² -4 आ रहा था, ये देख d² -4 +1 +4 आयोटा d -3 +4 आयोटा d -3, ये वाला तेरे पास सेटअप आ रहा है। देख अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे कुछ कुछ चीजों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट वी वांट इज रियल पार्ट ऑफ व्हाट, इधर आ जा, दिख रहा है, आई होप तेरे को, यस दिख रहा है। देखो -3 को कॉमन निकाल लो यार, -1/3 को इधर, तो बचेगा कितना 1, फिर -d² +4 आयोटा d/3, ये देख थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं मैं, ठीक है, देख एक बार, राइट। अब उसको तू बाइनोमियल थ्योरम के लिए ये लिख सकता है, देख -1/3 मैटर नहीं करता है। अब 1 में से 1 -nx हो गया या 1 + nx हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंप्लीट चीज है, वट एवर इट इज, ठीक है। तो देखो 1 - x की पावर n, ठीक है, ये पूरा काम दाम करना है, बाद में रियल पार्ट लेना है सबका यार तेरे को। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, इसको एक्सपैंड कर दो, तो -1/3 बाहर है, एक्सपेंशन तो 1 + nx, तो n क्या है -1 है, और x ये भी माइनस है, तो मिला जुला के मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कंप्लीट चीज ही लिख रहा हूँ मैं, ये बनेगा देखो, ठीक है, 1 + nx प्लस क्या -1, वो चीज सेम रहती है, देखो मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जब n मेरा -1 ही है, तो देखो n-1/2 फैक्टोरियल, आई नो दैट दिस इज 1, इट डज नॉट मैटर, तो n फिर x का स्क्वायर, x पूरा ये है, माइनस में ये है, स्क्वायर कर दोगे प्लस हो जाएगा, तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर लो जरा, यहाँ पे पूरा लिख ही लेते हैं जल्दी से, होल स्क्वायर कर लो इस चीज का, फटाफट करो, तो 1/9 आएगा एक तो बाहर, और ऊपर कितना आएगा, d² का होल स्क्वायर d4, अब 4 आयोटा d का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -16 d², ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा हमारा 8 आयोटा d³ बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 x का स्क्वायर। अब सुन, मुझे नहीं लगता कि आगे तेरे को करने की जरूरत है, क्योंकि अब तू क्यूब करेगा तो कोई पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि x² लिखा है, यहीं तक तेरे को स्टॉप हो जाना है, ठीक है, यहीं तक तेरे को स्टॉप हो जाना है। अब एक एक करके ऑपरेट करते हैं, आइए बेटा, -1/3, 1 टाइम्स x², दो बार डिफरेंशिएशन कितनी होती है यार x² की, 2x 2/3, एक बारे में लिख रहा हूं मैं, एक बार डिफरेंशिएशन कितनी होती है x² की, पहली बात तो रियल पार्ट लेना है, आयोटा वाले तुम यहां से इग्नोर कर सकते हो, चलो समझा लूंगा थोड़ी देर में, कोई नहीं, इसको आप इग्नोर कर दोगे बेटा, और इसको भी आप इग्नोर कर दोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। वैसे देखो इनको आपको इग्नोर करना है, मैं लिख देता हूँ, कांटे लगा देता हूँ, इसको आपको इग्नोर करना है, क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि रियल पार्ट लेना है यार, क्योंकि रियल पार्ट लेना है, भले ये जो आंसर आ गया उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ही नहीं लेना तेरे को, सिमिलरली यार इसको भी इग्नोर करना है तेरे को, क्योंकि आयोटा भी है, चल पावर भी 3 है, वो अलग बात है। आओ बेटा सीधा लिख रहा हूं, और रियल पार्ट हमने ले लिया है, राइट। अब आइए इधर थोड़ा सा, 2/3 इसको नहीं लेना, देखो डिफरेंशिएशन करोगे, हाँ 2x इंटू 4/3 आयोटा आएगा, बट रियल पार्ट लेना है ना, गायब कर देते हैं उसमें से हम भी, 4 को हम इग्नोर कर देंगे यार, ज्यादा पावर है, ये भी इग्नोर, अब d² बचा, तो -16/9 और d² हमारा 2 ही था, तो -32/9 आ गया, दो बार डिफरेंशिएट, बस खत्म, मतलब इस चीज को हमने x² के साथ ऑपरेशन कर लिया। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि हमारा बनता है -x²/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इंटू 3 कर लो, इंटू 3 कर लो, तो कितना बन जाएगा, 6 - 32, तो -26, -26/9, और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -26 बाय -27, यानी कि 26/27,
भैया कैलकुलेशन हमें भी सिखा दो। दिस इज द आंसर। अब एक बार देखते हैं कहाँ था रियल पार्ट का मामला। हाँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही आ गया हमारा। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पी आई। आई होप इसमें आपको मजा आया होगा। थोड़ा सा दिक्कत तो लगी होगी यार, थोड़ी सी दिक्कत तो फील हुई होगी, आई नो। ठीक है, अच्छा इन जनरल भैया अगर हमारे पास नॉर्मली भी cos x दे रखा हो या sin x, तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं इमेजिनरी करके। हाँ, बट उसका अच्छा सॉल्यूशन है माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना। अब आप भैया ये भी बोल सकते हो कि यार यहाँ पे जब स्टार्टिंग से ही cos 2x था और ये सब बातें आई, हमने cos 2x को रियल पार्ट ऑफ ये क्यों लिया? जो सीधा डी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो cos 2x का -4 से रिप्लेस करो। नहीं कर सकते वो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। ऐसे ये वाली हरकतें नहीं चलती यहाँ पे। चलिए, ठीक है, इसी के साथ हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था बेटा वो निपट चुका है। वैसे अब कुछ बढ़िया तगड़े तगड़े सवाल यहाँ पे आएंगे मिसलेनियस के अंदर, आई विल कवर दैट। बाकी हम, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम देखने वाले हैं। वो भी ऐसे ही है, उसमें भी सी एफ पी आई निकालते हैं, बट बहुत मजा आएगा। बाय, थैंक यू। लिख देता हूँ, ये स्लाइड भी बनानी भी जरूरी है। ये होमवर्क कर लेना शांति से, ये जो दिया है। ठीक है, अच्छे अच्छे होमवर्क बना के दे रहा हूँ, आई मीन बुकों से टेप के। एनीवेज, लीजिए, दिल भी दे दिया है। ठीक है।